बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्जाम्पल बच्चों पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं 2.5 एग्जाम्पल को। एन आयरन बॉब इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक आयरन का बॉब है जिसे गिराया गया है टॉप ऑफ अ टावर, टावर के ऊपर से बिल्कुल गिराया गया है। इट रीच द ग्राउंड, ये ज़मीन तक पहुंचती है इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में। अब क्या चीज़ें आपने मालूम करनी है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। उसने कहा कि एज में आपने मालूम करना है, हाइट यानी बुलंदी आपने मालूम करनी है। बी में उसने क्या कहा? द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज स्ट्राइक्स द ग्राउंड। और दूसरी चीज में उसने क्या कहा कि वेलोसिटी मालूम करो जब वो जमीन से टकराती है, स्ट्राइक करती है, टकराती है ग्राउंड से, जमीन से, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी मालूम करो। अब देखें पहले स्टेटमेंट को समझे कि क्या कह रहा है कि एक आयरन बॉब है, आपने उसे गिराया है कहाँ से? टॉप ऑफ द टावर। यानी जब आपने गिराया है तो उस वक्त उसकी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी। जो वो इनिशियल वेलोसिटी है यानी इब्तदाई वेलोसिटी, वहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो होगी। अब बाल क्या हो रहा है हमारे पास? बॉब क्या है? जमीन की तरफ आ रहा है, तो फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन हो रही है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रही है, तो यहाँ पे जी की कीमत होगी। ठीक है, तो ए की जगह हम क्या यूज करेंगे? जी को यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। तो सोल्यूशन में उसने क्या कहा? फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई? v इज इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी दी गई है यहाँ पे? वो कितनी दी गई होती है? 10 ms की पावर -2 की कीमत इसकी क्या होती है? फिक्स होती है ऑलरेडी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत क्या होती है? फिक्स होती है। और टाइम कितना दिया गया है? 4 सेकेंड। आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड आपने बच्चों फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो हमारे पास क्या है? हाइट यानी डिस्टेंस, फासला आपने मालूम करना है, या इसे आप h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस तरह फाइनल वेलोसिटी vf आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप एजेस को सॉल्व करते हैं। एजेस में आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब s की जगह आप क्या लिख सकते हैं? एच वी आई टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। h इज इक्वल टू, अब वी आई की वैल्यू कितनी दी गई है? 0। अब पुटिंग वैल्यूज को पुट करेंगे तो 0 की वी आई की वैल्यू कितनी दी गई है? 0। और t की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस प्लस 1/2 जी, जी की कीमत कितनी दी गई है? 10। 10 पुट करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है? t का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो, जवाब क्या आता है? 0 आता है। 2 एकम 2, ठीक है। 5 दूनी 10। अब 4 का स्क्वायर लो, कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आता है हमारे पास? 16 आता है। अब 16 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू 80 मीटर। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई है? हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई है? 80 मीटर आ गई है। बीजू से उसने क्या कहा है? फॉर क्या चीज मालूम करनी है आपने? वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है जब वो जमीन से टकराती है, वीएफ आपने फाइंड करना है। तो इसमें आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने सॉल्व करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है बी जूज में। तो वीएफ इज इक्वल टू क्या है? वी आई प्लस जी टी। अब वीएफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वी की वैल्यू कितनी दी गई थी? 0 थी, क्योंकि जब आपने बॉल को फेंका है, बॉब को फेंका है टावर से, तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। और जी कीमत 10 है और टी कीमत 4 है, तो 10 × 4 कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। 2.6 एग्जांपल है बच्चों। एन एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, के एक एरो है, एक तीर है, इस थ्रोन, उसको फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की जानिब, यानी अमूदन ऊपर की जानिब फेंका गया है। विद द हेल्प ऑफ अ बो, एक तीर कमान की मदद से उसे ऊपर की तरफ फेंका गया। जैसे तीर अंदाज से क्या करते हैं? तीर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द एरो, उसने कहा कि जो एरो है, तीर है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है? व्हेन इट लीव्स, जब उसे आपने छोड़ा है, द बो से यानी तीर कमान से जब उसे आपने छोड़ा है, तो उसकी यानी ये इसकी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपने वहां से अभी स्टार्ट किया है, उसे तीर को आपने क्या किया? छोड़ा है। तो डिटरमाइन टाइम टू रीच, अब उसने कहा कि टाइम मालूम करो, डिटरमाइन यानी मालूम करो, टाइम वक्त मालूम करो, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट मालूम करो। दो बातें उसने एक ही स्टेटमेंट में पूछी है बच्चों, टाइम और हाईएस्ट पॉइंट यानी हाइट पूछा उसने। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, उसने कहा कि मैक्सिमम हाइट मालूम करो, यानी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी मालूम करो, अटेन्ड बाय द एरो, के तीर कितनी
दूर ऊपर चला गया, कितनी हाइट तक चला गया, वो आपने हाइट मालूम करनी है, ज्यादा से ज्यादा हाइट मालूम करनी है। अब देखिए आपने जो तीर है उसे आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, तो इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बात आपने याद रखनी है, किसकी कीमत नेगेटिव होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी -10 ms की पावर -2 आएगा। क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज फेंकते हैं तो जी की कीमत क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इस तरह जब आप नीचे से ऊपर की जानिब कोई चीज फेंकते हैं, अब नीचे से ऊपर की जानिब तीर जा रहा है तो इसकी यानी जी की कीमत क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो क्या चीजें दी गई है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, और वी एफ की वैल्यू दी गई है, क्योंकि जहां तक वो पहुंचता है तो वहां पर थोड़ी लम्हे के लिए रुक जाता है, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी जीरो हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। इब्तदाई वेलोसिटी v is equal to 30 ms की पावर -2, फाइनल वेलोसिटी v is equal to 0, और एक्सेलरेशन g is equal to क्या आ जाएगा, -10 ms की पावर -2। टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हाइट s यानी s is equal to h is equal to क्या आ जाएगा, वो आपने फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे इसमें, vf is equal to vi plus gt, vi plus gt। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, किस कीमत फाइंड करनी है आपने, यहाँ से टाइम आपने मालूम करना है। टाइम आपने मालूम करना है, तो यहाँ सिंपल आपको यहाँ से तरीका कार समझा दो, ये अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज को आप उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी टी, ठीक है। बोथ साइड आपने जी पे डिवाइड कर देना है, जी पे डिवाइड कर देना है, तो जी जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, टी क्या आ जाएगा हमारे पास, वी एफ माइनस वी आई ओवर जी। तो जी की कीमत हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज क्या आएगी, जी की कीमत की वैल्यूज नेगेटिव आएगी, तो आप इसकी वैल्यू के साथ क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। पुटिंग वैल्यूज 0 -30 ms की पावर -2, -10 ms की पावर -2 ms -1 सॉरी, यहाँ 10 -10 ms की पावर -2, तो 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड। थर्ड इक्वेशन, अब आपने जो दूसरी चीज क्या फाइंड करनी थी, हाइट फाइंड करनी थी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, 2GS यानी 2GH इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, या इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2GH इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। आप पहले इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने किस कीमत फाइंड करनी है, H की कीमत फाइंड करनी है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2G पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, किस पे डिवाइड कर देंगे, 2G पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, तो 2 के साथ कैंसिल, जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी H इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इंटू 2 इंटू माइनस जी क्यों लगाया, क्योंकि जी की कीमत क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो 2 मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, 0 -30 का स्क्वायर ms m का स्क्वायर माइनस s की पावर -2 का भी स्क्वायर, तो 2 ज़रब क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे इसकी माइनस लगा दो क्योंकि इसमें माइनस नहीं लगाई, तो माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 ज़रब क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा मेरे पास 20, और 30 यानी 30 का आप स्क्वायर रूट लो, कितना आएगा मेरे पास 900 आएगा, ठीक है। 900 बटा 20, 0 0 के साथ कैंसिल, 2 एकम 2, और क्या आ जाएगा 45 दूने 90, तो क्या आ जाएगा 45 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइट कितनी आ जाएगी 45 मीटर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास रिलेटिविटी। 1905 में एक फेमस साइंटिस्ट था अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने क्या हमारे पास पेशकश की थी कि स्पेशल रिलेटिविटी विच मॉडिफाइड मैनी ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की जो बुनियादी चीजें हैं वो उसने क्या की थी, मॉडिफाई करवाई थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की स्पीड इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। उसने कहा है कि रोशनी की जो स्पीड है वो क्या है मेरे पास कांस्टेंट होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली, उसने कहा कि इसकी वैल्यू तकरीबन बराबर होती है 3 × 10⁻⁸ की पावर -1। आपने यहाँ से ये बात याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, रोशनी की स्पीड है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द मोशंस। उसने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, बराबर होगी तमाम हरकत के लिए, यानी फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी, सेकंड इक्वेशन के लिए भी, थर्ड इक्वेशन के लिए भी, सबके लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी मेरे पास कांस्टेंट होगी। एनी ऑब्जेक्ट विद मास कैन नॉट अचीव स्पीड इक्वल्स। उसने कहा किसी भी आपने क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, कैन नॉट
अचीव हासिल नहीं कर सकता स्पीड इक्वल टू द ग्रेटर देन द दैट ऑफ द लाइट। रोशनी की स्पीड से ज्यादा कोई भी चीज उसने क्या है कि वैल्यूज को अचीव नहीं करती, उसकी स्पीड को अचीव नहीं कर सकती। दिस इज नाउन एज अ यूनिवर्सल स्पीड लिमिट, इसे आप क्या कहते हैं, यूनिवर्सल स्पीड लिमिट कहा जाता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।